नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द डिबेट शो। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन की। तमाम सारी खबरें आके निकल के आ रही है कि शायद गठबंधन में दरार है, लेकिन सच्चाई क्या है, कितना दरार है, या फिर कई ऐसे छोटे झड़ होते हैं जो एक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, गठबंधन में रहते हैं कि ताकि उसको एहसास हो कि आने वाले चुनाव में हमारी भी कुछ अहमियत है। बात कर लेंगे इसमें हरियाणा में बीजेपी की। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है कि पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं बना पाई थी। बीजेपी को 10 सीटों की से ज़्यादा, मतलब तकरीबन 6-7 सीटों की ज़रूरत थी, और उसको जेजेपी ने समर्थन दिया था, यानी जेजेपी ने सरकार बनाई थी मिलके। अब खबर ये आ रही है कि दोनों में ठीक ठाक नहीं चल रहा है, दोनों ही दल एक दूसरे पे बयानबाजी कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, कौन बयानबाजी कर रहा है और क्यों चाहते हैं गठबंधन में या दरार। दूसरी तरफ वही विपक्ष की नज़र बनी हुई है, विपक्ष भी देखना चाह रहा है कि इन दोनों के गठबंधन पे क्या होता है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं, हम उससे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के हैं राजवीर सिंह रोहिला। राजेश, बहुत स्वागत आपका। राजवीर जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ, माइक 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 अनम्यूट कीजिए। माइक मतलब म्यूट है वो, वहां देखिए माइक अनम्यूट होगी, आवाज नहीं आ रही आप। आवाज कट रही है आपकी। ठीक ठीक, आवाज आ रही। कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ स्नेहलता जी जुड़े हैं कांग्रेस सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से कृष्ण कुटियाल जी जुड़े हैं। कुटियाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। राजवीर जी, सवाल ही क्या, इस समय जो हवा चल रही है भाई, हरियाणा में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है गठबंधन में जेजेपी यानी बीजेपी के साथ, क्या ऐसा कुछ है? सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। जी बताइए। रणवीर जी, एक इस समय जो खबरें से निकल के आ रही हैं, चल रही हर जगह है कि जेजेपी बीजेपी में गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्या ऐसी कुछ खबरें हैं? नहीं, ये तो चलता रहता है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती ना। अभी तो गठबंधन सरकार के लिए बना था, पहले तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए। और ये गठबंधन चुनाव के बाद जिसमें 10 सीटें जसपा ने जीती थी और 40 हम जीत के आए थे। तो कृष नेतृत्व ने मतलब अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया और उसके तहत ये गठबंधन हुआ था। बाकी अभी फिलहाल आज अभी तक तो है। एक बात ये निकल के आ रही कि दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में गठबंधन सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और नहीं, इतना ही नहीं, जो भी निर्दलीय 6-7 विधायक हैं वो भी आप लोगों के संपर्क में हैं। क्या लग रहा है, क्या अगर जेजेपी से बात नहीं बनी तो गठबंधन टूट भी सकता है? ऐसी कुछ बात है क्या? बढ़ गई। और है जो सातों जो विधायक हमारे 41 साल हमारे सातों विधायक हमारे साथ थे, वो शुरू से ही गठबंधन के साथी रहे। हमारे जो निर्दलीय विधायक हैं, चाहे वो गोलन जी हो, चाहे राकेश दौलताबाद है, चाहे कांडा जी हैं, या सौमित्र सांगवान जी हैं, नैनपाल रावत जी हैं, ये सभी हमारे साथ रहे हैं। नंबर 2, एक बात और है, महत्वपूर्ण बात है, जो विप्लव देव जी हमारे बराबर भारी हैं, वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मन टटोल रहे हैं। तो उसी संदर्भ में वो उठाना में वो जो बयान दिया गया था, उसी संदर्भ में दिया था। कार्यकर्ताओं के मतलब एक विचार क्या आ रहा है अंदर से, तो उन्होंने अपना संगठन मजबूत करना। उन्होंने ये बात फरीदाबाद में क्लियर भी की है भाई वो भाजपा के प्रभारी हैं, ठीक है ना। तो वो अपने कार्यकर्ताओं का एक भाई कार्यकर्ता से बात करनी, बातचीत वार्तालाप से ही मतलब बातें निकलती हैं। तो आज वो अपने हर क्षेत्र में जा रहे हैं। तो उसी संदर्भ में और एक बात और भी कहना चाहूंगा मैं, मुख्यमंत्री जी ने एक कॉन्क्लेव में कहा था कि सरकार बीजेपी के और जसपा हमारी सहयोगी है। तो जसपा के सहयोगी के नाते अपना सहयोग कर रहे हैं। नहीं, अमूमन होता है। इस समय जो आ रही खबरें कि उचाना सीट को लेकर
प्रेमलता, उन्होंने विप्लव देव जी ने बयान दिया था कि प्रेमलता आपकी अगली विधायक होंगे, जबकि वहां पे दूसरे चौटाला प्रेमलता जी की सीट रही है, वो चौधरी वीरेंद्र हाँ। सिंह एक कद्दावर नेता है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। उन्होंने एक शुद्धता हाँ, की राजनीति गृह हमेशा मंत्री की है, और वो उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है ईमानदारी का। तो वो उनके एक गृह क्षेत्र है, इलाका है उनका, तो उसमें तो उनका हक बनता है। और उन्होंने बोला भी है भाई मैं यहाँ से चुनाव लड़ेंगे हम। तो चुनाव तो हर कोई लड़ सकता है ना, तो जज्बा के कोई और भी कैंडिडेट और भी बहुत आएंगे। हम्म। तो यानी कहीं ना कहीं देखिए बात होती है कि भाई अमूमन जब उसी चीज से, उसी सीट से वो सिटिंग डिप्टी सीएम है, तो उनको तो बुरा लगेगा ही ना। क्या भाई उन्होंने साहब कहा किसी के पेट में दर्द हो रहा तो हो। आवाज क्लियर नहीं आ रही किसी राजवीर जी, सवाल यही है कि भाई अगर सिटिंग वहाँ के विधायक हैं, डिप्टी सीएम हैं, तो उन्हें तो ये बात बुरी लगेगी ना कि मेरे इस सीट पे आप दूसरे प्रत्याशी का नाम ले रहे हैं। जी, सवाल पूछिए। भाई अगर डिप्टी सीएम है, मौजूदा वहाँ और के ये एमएलए जो हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये गठबंधन परिस्थितियों का गठबंधन था। हम्म ये कोई चुनाव से पहले मतलब गठबंधन नहीं हुआ था हमारा, ये बाद में हुआ है। हम्म तो जब चुनाव आएंगे तब देखा जाएगा क्या होगा। अभी खैर चुनाव में समय है। कई बार थोड़ा सा ये भी था, जो जेजेपी भी अपना घोषणा पत्र बनाई थी, उन्होंने बहुत सारे वायदे भी किए थे जनता से हरियाणा की, कई वादे पूरे नहीं कर सकी है। नहीं, जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे वो वायदे पूरे कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कौन सा वायदा पूरा जेजेपी की नहीं? बात करें, जेजेपी अब जेजेपी की क्या बोल गया ये जेजेपी जाने, हम थोड़ा ना जवाब दे जेजेपी के लिए, जेजेपी वाले बताएंगे आपको। बस वही जेजेपी वाले पूछना चाहे, लेकिन वो क्लियर कह बात रहे है, हैं भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल जी माने नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदे किए जनता से वो डिलीवर हुए हैं। कौन सा वायदा बचा हुआ बताइए मुझे आप। नहीं वो तो भाई लगे हुए, तो भाई करेंगे। अब जज्बा ने जो वायदे किए वो तो कुछ भी कहने में क्या जाता है, कोई भी कुछ कर सकता, क्या कह सकता है वो। कोई हमारा काम है, हमारी सरकार है, हमारी सरकार में वो लोग सहयोगी है, और हमने अपना एजेंडा था जो हमने वो पूरा किया। जनता के सामने जाएंगे हम चुनाव में। जनता ने मतलब मान लिया हमारे को रिवार्ड देना है या अवार्ड देना, जो जनता की मर्जी है। हाँ, अंदर खाने से ये भी खबर आ रही है कि जेजेपी के हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है इस मामले में। हाँ, जो आपका फीडबैक मिल रहा है, आपके जो नेता जा रहे हैं उनका यही मानना है कि इस समय जेजेपी को दरकिनार करना ही ठीक रहेगा, ऐसा कुछ है क्या? गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा वो तो एक भविष्य की बात है, उस पर कोई आज थोड़ा ना टिप्पणी कर सकते हैं हम लोग। आज अभी तक तो स्टेबल है, मैं अभी तक की बात कह रहा हूँ। कल क्या होगा, कल की बात कल करेंगे। नहीं, जिस तरह से बयानबाजी हुई भाई, उन्होंने कहा कि किसी को दर्द हो रहा है पेट में तो कोई दिक्कत नहीं है। विप्लव देव साहब ने कहा भाई आपने एहसान थोड़ी ना किया है, आप मेरे साथ के सहयोगी हैं, आपने एहसान थोड़ी मेरे पर कर दिया है कि आपने गठबंधन किया। तो 4 साल तो एहसान का खेल। हाँ भाई, विप्लव देव जी ने साहब कहा कि आपने मेरे ऊपर एहसान नहीं आवाज किया। साहब नहीं आ रही एडिटर जी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा टेक्निकल कमी आ सकती, हो सकता है। मानना यही सर जी, देखो कहना यही है कि जेजेपी यही कह रही है कि भाई विप्लव देव जी ने यही कहा कि जेजेपी ने कोई एहसान नहीं किया अगर गठबंधन किया तो। हाँ नहीं, हमारा गठबंधन तो मतलब बाद में बना है ना, ये तो चुनाव के बाद बना है ये गठबंधन। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए हमें। हमने कोई ऐसा वायदा थोड़ा ना किया था चुनाव में भी इनके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे। तो अभी फिलहाल क्या जो सीएम साहब वैसे निर्णय होते हैं राजनीति में। हाँ, सीएम साहब का कई कार्यक्रम चल रहा था, बीच में शायद कुछ विरोध भी हुआ, वो कैंसिल हो गए। क्या कुछ नया रणनीति, कोई नई प्लानिंग? हमें तो अपनी पार्टी देखनी है ना, हमें इनका कोई मतलब थोड़ा ना इनसे। राजवीर जी, एक सवाल ये भी है, जो जिस तरह से कहीं कहीं शायद आपके अधिकारी जमीनी हकीकत पे काम नहीं किए हैं, इससे जनता थोड़ा सा दुखी है कहीं कहीं पे। राजवीर जी, आवाज आ रही है? आवाज कर नहीं मिले क्या? लग रहा है आवाज नहीं आ पा रही है। हमारे साथ कांग्रेस संस्था जी, बहुत आपका संस्था जी, क्या लगता है इस तरह गठबंधन के दौरान खबरें आ रही हैं भाई, विपक्ष की भी नजर है, क्या लगता है ये बेमेल गठबंधन था क्या? सर, ये गठबंधन तो जनता को बरगलाने के लिए था और अपनी पार्टी का मकसद हल करने के लिए था। आप सरेआम देख रहे हैं, लोगों के सामने आ रही है
और जेजेपी ने और बीजेपी ने कौन सा मतलब किसानों के लिए इन्होंने वायदे किए थे। अब आप जब किसानों के लिए वायदे किए, जब इन्होंने 3 काले कानून लाए, हरियाणा के ही सबसे ज्यादा किसान थे जिनकी मौत हुई। कम से कम 700 किसान मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। 700 किसान मरने के बाद इन्होंने अपने जो 3 काले कानून थे वापस लिए। अब शाहबाद में ले लो तो सूरजमुखी का एमएसपी मूल्य, समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहिए सरकार ने। किसानों को ऐसे बरगलाना थोड़ी ना चाहिए। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। हम उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे और किसानों के साथ अन्याय होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुष्यंत भी अपना मकसद हल करना चाहता था कि अगर मैं नहीं, बीजेपी सब के कुछ साथ एमएसपी की कहानी वो तो है, ठीक है, उसके लिए बढ़ाया भी तो गया है, एमएसपी सरकार तो बढ़ाई भी। सर एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तो किसान को तो मिलना चाहिए ना। अब यहाँ मैंने आंकड़े निकाले थे, रोहतक के किसान बोल रहे थे, करनाल के किसान हैं जो अपनी रबी की फसल थी 2023 की, आज तक उनके खातों में पैसे नहीं आए। कम से कम जो पैसे हैं इन्होंने, जो अपनी किसान लेके जाता है मंडी में, ऑनलाइन है सारा डाटा, लेकिन उनके पैसे तो आने चाहिए ना किसानों के खाते में। तो क्या राजवीर जी, किसानों को क्या नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने आंकड़े निकाले थे सर, ये मैंने लिखे हुए हैं, देख लो। क्या क्या है, क्या आंकड़े हैं, क्या बताती हुआ सर? ये जैसे 1064 वो जे फार्म है जो 1064 है, तो 33 करोड़ जो रुपये किसानों के बकाया है, 1064 किसानों के 33 करोड़ रुपये बकाया है, वो किसानों के खाते में अब तक नहीं आए हैं। कह रहे थे 48 से 72 घंटे में आ जाएंगे, आज तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। तो आप ही बताइए कि सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है। ये तो सरकार भी बता दे कि उन्होंने किसानों के लिए किया क्या है। कुटेल जी, बड़ा सवाल यही है। साहब तो कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं है और गठबंधन है, चलता रहता है, तो क्या वास्तविक लग रहा है अंदर खाने से खबर है कि भाई जिस तरह नेता बयानबाजी कर रहे हैं सीट को लेकर कि भाई वहाँ पे दुष्यंत चौटाला की जब सीट है वहाँ किसी और भी प्रत्याशी का नाम लेंगे तो स्वाभाविक नाराजगी होगी। तो क्या आपको लगता है गठबंधन चल पाएगा या दरार वाकई है? देखिए, हम तो पहले से बोल रहे हैं कि ये जो गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, क्योंकि इन दोनों ने जो है कि प्रदेश को लूटने का काम किया है। दूसरा, जो उचाना के अंदर के बारे में जो है कि विप्लव देव जी ने जो बयान दिया है और उसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि यहाँ से मेरी दीदी जो है कि वो चुनाव को लड़ेगी और उस पर जो है कि दुष्यंत चौटाला जी की प्रतिक्रिया रही, अगर किसी के अंदर पेट के अंदर दर्द है तो भाई क्या मैं उसकी दवाई हूँ। तो इस प्रकार से जो है कि विप्लव देव जी ने कहा, अगले दिन जो बयान आया कि भी जो समर्थन जो दिया वो फ्री में नहीं है, हमने मंत्री पद जो है कि उनको दिए हैं। इसी प्रकार से जो है कि फिर बांगड़ साहब का बयान आता है कि बांगड़ साहब कहते हैं कि भाई हमारा जो इनके साथ जो गठबंधन था वो गठबंधन हमारा शर्तों के आधार पर था। तो अब ये खेल जारी है और इस खेल के अंदर जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि राजनीति कर रही है और राजनीति पहले भी की है और अब भी कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो करैक्टर है वो करैक्टर जो है कि वो एक दूसरे को लड़ा करके जो है कि अपने फायदे की ओर जो है कि वो ले जाना चाहती है। कहीं पर किसी का मामला आप देखें, किसी भी प्रदेश का मामला देखें तो ये ज़्यादा लड़ाई के अंदर विश्वास करते हैं। और सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर इसने एक परिवार के अंदर लड़ाई कराई और वो लड़ाई हुई चौटाला परिवार के अंदर। पहले इसको अलग कराया, फिर चुनाव अलग लड़ा। जो 75 पार का नारा देते थे कि भी हम 75 पार, तो वो सिमट करके रह गए 42 सीटों पर। और जो दुष्यंत चौटाला जी कहते थे कि भाई मैं यमुना पार पहुँचाने का काम करूँगा, तो लेकिन विपरीत विचारों का जो है कि ये गठबंधन हुआ और गठबंधन से जो है कि सरकार चलाने का इन लोगों ने काम किया। और फिर अनेक घोटाले इस सरकार के अंदर हुए, चाहे वो शराब घोटाला आज भी वो चल रहा है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। धान घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, फर्जी आईडी घोटाला हुआ, नगर निगम घोटाला हुआ।
और सबसे बड़ा मुद्दा इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है वो बेरोजगारी का है, क्योंकि बेरोजगारी के दर जो है कि हरियाणा प्रदेश की जो कि भारत देश के अंदर वो सबसे ऊपर है, नंबर 1 पर है। क्योंकि इन्होंने जो जनता के साथ वायदा किया कि हम 2 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, तो लेकिन जो है कि इन्होंने 2 लाख नौकरी देने का नाम ना लेकर के जो है कि इन्होंने जो है कि युवाओं को बरगलाने का काम किया है। कहीं पर जो है कि पेपर लीक हुआ, कहीं पर जो है कि इनके कार्यालय से जो है कि वो नोटों की अटैची पकड़ी गई है, कहीं पर जो है कि इनका एक विधायक कहता है, जिसकी आज विप्लव देव जी ने भी जो है कि वो बैठक की है, गोलन साहब कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है कि जो नौकरी है वो खर्ची और पर्ची से है, क्योंकि हमें भी खुद नौकरी के लिए जो है कि वो सेटलमेंट करनी पड़ती है। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हेलो 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 हाँ बोलिए, हेलो, हाँ बोलिए, आवाज करेंगे क्या? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है भाई, वो सामने कुछ है और पीछे कुछ है, क्योंकि इनका करैक्टर रहा है। और अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर के अंदर जो अभी जो दंगा हुआ, वो दंगा कराने वाले कौन लोग हैं? ये लोग हैं, ताकि जो है कि वो हमारे को लाभ मिले। यानी गुजरों के अंदर जो है कि और राजपूतों के अंदर जो मीर भोज को लेकर के जो है कि वहां पर दंगे हुए हैं, तो वो किसका काम है? वो भारतीय जनता पार्टी का काम है। चाहे राजस्थान का मामला ले, मीणा और गुजरों की जो लड़ाई हुई है, तो वो किसका काम है? भारतीय जनता पार्टी का है। चाहे आप गुजरात की बात ले, एक बात विपक्ष काम तो होता है आरोप लगाना, चलो ठीक है, लेकिन सवाल है सुनो, आज डिबेट गठबंधन पे है या अन्य मुद्दों पे, पहले तय करना चाहिए हमने। इसलिए हमने कहा भाई अभी चीजें गठबंधन चल रही हैं, क्या है डिबेट है भाई, विपक्ष की नजर उसी पे है। मतलब गठबंधन के लिए तो डाइवर्ट कर रहे हैं भाई रमेश जी गठबंधन के लिए बयान, मेरी बात सुन लीजिए आप पहले, है ना, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग रख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हर गठबंधन के लिए रमेश जी, गठबंधन के लिए बयान सामने, मैंने पहले भी कहा है कि बयान सामने आ रहे हैं। आज आजाद विधायकों के द्वारा जो है कि प्रदेश प्रभारी ने बैठक की है, वो क्यों की है? तो इन्होंने जो है कि वो मन बढ़ा लिया है कि जो जेजेपी है, जननायक जनता पार्टी को जो है कि हमने बाहर का रास्ता दिखाना है, वो अकेले चुनाव लड़े, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये इनकी पार्टी का मामला है, हमें उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो जेजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन आपने बहस रखी है तो उस पर बात रखना भी कोई गलत नहीं है। लेकिन ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव के अंदर कहा है कि जाट वोट का ध्रुवीकरण हो, और ध्रुवीकरण होगा, जाट वोट बटेगा, तो हमारा वोट जो है कि वो एक मुश्त आएगा, और फिर हम जो जेजेपी अगर कुछ विधायक बनाकर फिर हम गठबंधन के अंदर लेकर के फिर सरकार बनाने का काम करेंगे। इस नीति के ऊपर जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो काम कर रही है, और इनके जो सपने हैं 2024 के चुनाव के अंदर, इनके सपने साकार होने वाले नहीं है। इनको जो है कि मुंडे मुंह देना पड़ेगा, और जनता को माफ नहीं करेगी, और जनता जो है कि इनको जूते डालने का काम करेगी अभी आने वाले समय के अंदर। जो काम इन लोगों ने किए हैं, जो काम इन लोगों ने किया है, वो जूते मारने का काम करेगी। कुटियाल जी देखिए, हर कोई काम करता है, तो ठीक है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, कुछ भी कह सकती है, लेकिन राजवीर साहब सवाल यही है, अगर 9 साल में अगर आप रहे हैं तो आपने काम तो किया हरियाणा में, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य, क्योंकि देखिए दोनों जगह इलेक्शन है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा की, इसको लेके क्या आपकी तैयारियां हैं? क्योंकि अब समय कम बचा है। मेरे से बात हो रही है ना? हेलो, ना हो रही थी राजवीर से वही पूछना चाह रहे थे हम कि भाई आपकी क्या तैयारी है, क्या नहीं, थोड़ा सा ठीक है, अब शब्दों की मर्यादा रखा जाए, कि हो सकता है बुरा लगा हो, कोई समझ से सोचे होंगे कि भाई आप बोल रहे हैं। सवाल ये देखिए, ठीक है, देखिए विपक्ष काम है, स्वाभाविक है, विपक्ष इसके लिए होता है, आरोप लगाने के लिए होता है, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं, सत्ता का काम है सफाई देना कि हमने काम किया, हमने काम किया। लेकिन ये बताए तो हमने ये काम किया है, आप बताएं, कागजों के अंदर ईटिंग और मीटिंग की सरकार है ये,
आप बताए तो ये काम हम लोगों ने किया है। अरे ओपीएस का मामला है, बुढ़ापा पेंशन का मामला है, छात्रों के एडमिशन को पीटने का काम ये लोग करते हैं, किसानों के ऊपर लाठियां बांधने का काम ये करते हैं, और बेटियों की जो इज्जत है वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये देते हैं। और आज इनका मुख्यमंत्री जो है कि वो रोने लग गया भाषण देता हुआ जल संरक्षण के ऊपर। अरे भावुकता लोगों को जो है कि मनुष्य भाषण दे करके जो है कि ये उनको जो है कि वोट बटोरने का काम ये लोग करते हैं। अरे आप जल संरक्षण जो है कि जल संरक्षण जो है कि यहाँ पर जो जल भूस्तर की जो समस्या है वो बड़े पैमाने पे है, लेकिन 9 साल के अंदर इनको भूजल स्तर याद नहीं आया है। अब इनको याद आ रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है इनका। अब ये नौकरियां भी निकालेंगे, इनके पेपर भी लीक होंगे। आप देखिए एचएस का एग्जाम आज क्लियर हुआ, टेस्ट क्लियर हुआ है, और इनकी चालाकी देखिए आप। इस चालाकी के अंदर एचएस के एग्जाम के अंदर इन लोगों ने क्या किया है कि इन्होंने 33% वाला पास होता है उसमें, और जो है कि जो प्री एग्जाम होता है, प्री एग्जाम के अंदर 33% मार्क्स लेने पड़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पिछले साल का जो पेपर था उसके 32 क्वेश्चन जो है कि उसके अंदर ऐड कर दिए, 32 क्वेश्चन ऐड कर दिए, और अपने लोगों को कह दिया कि भैया ना पिछला पेपर की तैयारी कर लो आप लोग, क्योंकि इन्होंने जो है कि पिछले दरवाजे से अपने लोगों को एंट्री देने का काम भी जो है कि इस एग्जाम के अंदर, एचसीएस के एग्जाम के अंदर जो है कि इन लोगों ने काम किया है। ये इन्होंने नौकरियां बेचने का ठेका ले लिया है, और जो है कि बड़े बड़े जो है कि प्रॉपर्टी के नाम से जो है कि कंपनी बना करके जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ये जमीन हड़पने का काम जो है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कर रही है। ठीक है सरसा जी, सवाल यही है कि ठीक है अगर चुनाव आता है, कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस की जमीन हकीकत अभी क्या है? अब मुंह माना जाता है, लोग यही कहते हैं भाई कांग्रेस में सबसे ज्यादा काम गुटबाजी होती है, तो आपको क्या लगता है ऐसा कुछ है देखने को मिलेगा ऐसा चुनाव में इस बार के? बिल्कुल सर, ऐसा कुछ नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। सबका काम करने का तरीका अपना अलग अलग होता है, सबके एरिए हैं, अपने एरिए में सब काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो सरकार को ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, जैसे भाई साहब ने भी बताया कि बेटियों के साथ अब आपने देखा होगा 42 दिन से तंत्र मंत्र पर खिलाड़ी बेटियां बैठी हुई थी, कैसे उनको 28 तारीख को दिल्ली पुलिस ने कैसे घसीट के उनको ले गए, कोई हाथ खींच रहा है, कोई पैर खींच रहा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार ने जो जुमला छोड़ा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा देके वो सत्ता पे काबिज हुए थे, तो अब कहाँ गए वो बेटियां बचाने वाले? और मैं स्मृति ईरानी से मेरा क्वेश्चन है कि वो भी एक महिला है, बेटियों में बोलना चाहिए। आज तक उसने अपनी जुबान नहीं खोली, ना मोदी जी ने कुछ बोला। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी द्रौपदी मुर्मू जी का, राष्ट्रपति का, जो उन्होंने बेटियों की अच्छी बात की, बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। तो मैं कड़े शब्दों में निंदा नहीं, तो देखिए सिलसा जी, कोई चीज जांच हो रही है, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं हो रहा है। अभी भी पुलिस उनसे आज भी उनका बकायदे वहाँ पे घर पहुंची थी, एक खिलाड़ी के साथ उनकी थी। सर पुलिस भी इनकी, जज भी इनके, क्या काम होएगा? नहीं देखिए सिस्टम भाई, कोई काम सिस्टम से ही होता है, एक सिस्टम बना होता है भाई। देखो कहीं भी किसी चीज का किसी पर आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन वो साबित करना थोड़ा मुश्किल होता है। पुलिस अपना काम कर रही है, ठीक है, आज नहीं थोड़ा लेट ही सही, कोई कभी कोई फैसले बहुत लेट भी आते हैं। अभी कुछ दिन पहले हत्या हुई थी, 31 साल बाद फैसला आया था, 31 साल बाद। सोचिए बाहुबली उम्र कैद हुआ मुख्तार अंसारी को, तो कहीं ना कहीं कभी फैसले होते हैं, जांच होती है, न्याय प्रक्रिया में कभी समय लगता है लेकिन मिलता है। राजवीर जी, न्याय में सर समय लगता है। मैं बात करती हूँ बिल्किस बानो के केस की, 15 अगस्त को उनको वो बरी कर रहे हैं, ये कौन सा महिलाओं के साथ न्याय है? ये तो अन्याय हुआ ना। इतना घिनौना कांड, 14 आदमी मारे गए, और वो उस टाइम में प्रेग्नेंट थी और उनको सजा मिली हुई थी। ऐसे में मोदी जी 15 अगस्त को उनको आजाद करते दिया कि ये तो शर्म की बात है। ठीक राजवीर जी, जितने कांड, राजवीर जी बार बार कट क्यों जा रहे हैं, समझ नहीं पा रहा है। राजवीर जी की सरकार जाने वाली है, अब 2024 में कांग्रेस आने वाली है, इसलिए राजवीर जी कट हो जाते हैं। वो सुन नहीं पा रहे। फिलहाल जो ठीक है कुटल जी, सबसे बड़ा सवाल यही, जब गठबंधन देखिए कभी भी होता है तो एक कभी भी 10 क्षणिक लाभ के लिए आदमी गठबंधन तो कर लेता है, सत्ता तो बचा पा जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे दल होते हैं ना, गठबंधन का दर्द बढ़ा देते हैं वो। कई छोटे दल देख लीजिए, यूपी में भी ऐसा ही हुआ था,
कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आज भी वही होता है, जो छोटे दल होते हैं वो हमेशा गठबंधन तो कर लेते हैं लेकिन सरकार पर हमेशा प्रेशर बनाए रखते हैं। देखिए रमेश जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा अब आपको। आपने जो है कि दलों की बात की, क्षेत्रीय दलों की बात की है, तो जब 2012 के अंदर और इस केंद्र के अंदर जो है कि कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार जो है कि जो आज किसानों के जो बिल की बात है ना, तो वो कांग्रेस बिल लेकर के आई और उसका विरोध जो किया था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, जो आज सत्ता के अंदर। और इन्होंने उस समय के अंदर जो है कि ये दिखाने का प्रयास किया कि हम जो हैं बहुत ही हितैषी हैं, किसानों के हितैषी हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जो है कि उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जो है कि वो लागू नहीं कर पाई, और ना ही भारतीय जनता पार्टी 9 साल के अंदर जो है कि उसको लागू कर पाई। और जब 2012 के अंदर जो किसानों के जो 3 काले कृषि कानून जो हैं, जिनके ऊपर आज जो है कि मत्थापच्ची हो रही है, किसानों के ऊपर लाठियां भांजी जा रही है, ये बीज जो डाला हुआ है ये कांग्रेस का डाला हुआ है। और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इसका जो है कि विरोध किया, तो लेकिन कांग्रेस का एक सॉफ्ट रवैया रहा, जो भी अक्षेत्रीय दल थे, क्योंकि 28 राज्यों के अंदर जो है कि जो पूरे भारत देश के अंदर 28 राज्य है, 28 राज्यों में से 18 राज्यों के अंदर जो थी वो अक्षेत्रीय दलों की सरकार थी, और अक्षेत्रीय दलों ने सबने मिलकर के ये कहा कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, अगर बिल पास होगा तो यहाँ पर जो है कि गलत काम हो सकता है। तो कांग्रेस ने जो है कि उसको वहीं पर ड्रॉप करने का काम किया, वो पास नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका बहुत विरोध किया। तो लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि 2014 के अंदर सत्ता के अंदर आई है, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 3 काले कृषि कानून थे वही लेकर के आई है, लेकिन आज कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, चाहे वो ओपीएस का मामला है। तो मेरा कहने का मतलब, आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया था, अभी जो दल है अक्षेत्रीय दलों का जो है कि इस भारत की राजनीति के अंदर वो होना अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी जो है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, चोर चोर मुशेरे भाई। क्योंकि इन्होंने जो है कि ये एक ही लाइन से ये लोग आए हैं, और दोनों ने, अगर कांग्रेस ठीक होती तो आज देश की हालात ये ना होती, आज किसानों पर लाठियां ना भांजी जाती, आज जो हमारे छात्रों का बेरोजगार इतने बड़े पैमाने पे ना बढ़ती, आज जो है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला जो है कि वो इतना ना होता, आज जो है कि जो तानाशाही रवैया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इस देश के अंदर जो व्याप्त है वो ना होता, क्योंकि समय पर गलतियां रही है और उनको सुधारने का भरसक प्रयास जो है कि वो नहीं हुआ है। तो इसलिए जो है कि गठबंधन जो है वो होते हैं और वो टूटते भी हैं। गठबंधन होते हैं, वो टूटते हैं, क्योंकि इनकी कारगुजारी जब गलत हो जाती है तब जो है कि वो टूटन पर आते हैं। क्योंकि आज किसी भी पार्टी के ऊपर, चाहे वो कांग्रेस पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि मुख्य जो है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, लेकिन आज दोनों पार्टियों के ऊपर जो है कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर जो है कि कोई भी आज चुनाव नहीं लड़ रहा है, इनके पास कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, क्योंकि आज सत्ता की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। इनको सत्ता चाहिए, इनको कुर्सी चाहिए, और कुर्सी पर जब ये लोग बैठते हैं फिर आम जनता का शोषण ये लोग करते हैं, झूठ बोलते हैं। 15 लाख खाते के अंदर आएगा, कहीं नहीं आया, काला धन लेकर के आएंगे, कहीं नहीं आएगा। नोटबंदी की आड़ के अंदर जो है कि इन्होंने जो है कि अननेसेसरी लोगों से जो है कि चंदा इकट्ठा करने का काम किया है। आज बड़े पैमाने पे जो है कि कहीं पर कमल के नाम से, कहीं पर सूर्या के नाम से, कहीं पर चांद के नाम से इन्होंने कार्यालय खोलने का काम किया। ये पैसा कहाँ से आया है? एक अडानी का 11 लाख का जो है कि ये लोन पास करते हैं, 11 लाख करोड़ का लोन पास करते हैं, और 7 लाख उसका माफ करने का काम करते हैं। तो ये एक वर्ग को बढ़ाने का काम करते हैं। तो साथियों, ये जनता देख रही है। और सिलेंडर का भाव, ये अर्धनगन जो है कि प्रदर्शन करते थे, इनकी महिलाएं जो है कि वो प्रदर्शन करती थी। जब 400 रुपए कांग्रेस के राज के अंदर सिलेंडर का भाव हुआ, तो ये सड़कों पर आकर के जो है कि अर्धनगन हुए, महंगाई हुई,
तो इन्होंने जो है कि सब्जी की माला डाल करके प्रदर्शन करने का काम किया है। तो आज कहां पर गए कि आज सिलेंडर जो है कि 1100 रुपए है। क्या आज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को याद नहीं आती महंगाई? आज मान ले तेल, सरसों के तेल का भाव आज जो है कि वो 3 गुना बढ़ गया है। क्या आज महंगाई जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद नहीं आती? आज एक आम मध्य वर्गीय लोगों को पूछ करके देखे कि आज अपना गुजारा वो किस प्रकार से जो है कि वो चला रहे हैं। यानी एक टाइम का खाना छोड़ करके जो है कि वो इस प्रकार से जो है कि अपना जीवन यापन चला रहे हैं। आज शिक्षा को इन लोगों ने महंगा कर दिया है। शिक्षा आज एक आदमी की पौष्टिक शिक्षा जो है कि बहुत दूर हो गई है। और हेल्थ के नाम से जो है कि हेल्थ कार्ड बना करके जो है कि जो धनाढ्य लोग हैं, जिन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल, आज प्रतिदिन जो है कि उनकी शिकायतें मिलती हैं और जो है कि ये उनको जो है कि बढ़ाने का काम करते हैं, पैनल के ऊपर लेते हैं। मोटा पैसा सरकार की ओर से उस हॉस्पिटलों की तरफ जाता है, लेकिन ये कतई भी जो है कि उनकी जांच करने का काम नहीं करते। वहां पर डेली मौत होती है, गलत इंजेक्शन देते हैं, अनट्रेंड जो है कि उनके पास स्टाफ है। तो लेकिन सरकार जो है वो ट्रेनिंग दे करके जो है कि वो एमबीबीएस की ट्रेनिंग दे, वो नर्सिंग की ट्रेनिंग दे, और जो ये दावा जता रहे कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, तो कहाँ डॉक्टर उनके अंदर, कहाँ नर्सिंग उनके अंदर? जो आज जो है कि वो हड़ताल के ऊपर है, उनकी जो है कि मांगे पूरी नहीं होती, फिर उनके ऊपर लाठियां भाजने का काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। तो ये न्याय संगत की कहाँ की बात है ये? तो आज जो है कि आज प्रत्येक व्यक्ति जो है कि वो दुखी है इसकी जो है, और इसीलिए आज इस भारत देश के अंदर जो भी गैर भाजपाई जो दल है वो इकट्ठा होकर के जो है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो तानाशाही सरकार है, इसके रवैये को जो है कि वो कुचलने का काम करेंगे। ये देश के अंदर होगा, क्योंकि जो तानाशाही कांग्रेस ने जो है कि वो दिखाई और 89 के अंदर जो है कि उसको कुचलने का काम किया था, उसी प्रकार से इस भारतीय जनता पार्टी को भी आज तमाम देश के जो दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, इसको कुचलने का काम करेंगे, और उसके अंदर जो अक्षेत्रीय दल हैं उनकी एक अहम भूमिका रहेगी। ठीक, हमारे साथ नवनिर्माण पार्टी के हैं कि कौशिक साहब। कौशिक, बहुत स्वागत है आपका। कौशिक साहब, बड़ा सवाल यही है, आज जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है, लेकिन अब क्या से अब लोगों को एक ऐसी खबरें आ रही निकल के आ रही कि अंदर अंदर जुबानी जंग हो रहा है। क्या लगता है, गठबंधन में दरार हो गया है? तो क्या बेमेल गठबंधन था ये? देखिए यादव जी, ये गठबंधन तो न पहले था न आज है। ये खट्टर की मजबूरी थी, और जिस तरीके से अब ये व्यवहार करने लगे हैं, बीजेपी का इतिहास रहा है कि जिसके साथ भी गठबंधन बीजेपी ने किया अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए, उसी गठबंधन के साथी को खत्म करने का काम किया। हालांकि जेजेपी जो चुनाव से पहले खट्टर को पानी पी पी कर गालियां देती थी, सत्ता के लालच में सब खट्टर के साथ आ गए, और जिन बुनियादी चीजों के ऊपर जेजेपी बनाने का काम किया गया था वो कहीं ज्यादा पीछे छूट गए। किसानों की बात करने वाली जेजेपी, हालांकि जो बीजेपी किसानों की बात करती थी पहले, वो सबको मालूम था कि ये किसानों की हितैषी पार्टी है ही नहीं, ये केवल सरमाएदार लोगों के लिए काम करने वाली सरमाएदार लोगों की पार्टी है। और ये आप गुजरात मॉडल बेचने का काम पूरे प्रदेश में किया गया। गुजरात के हालात और गुजरात की स्थिति आप जाकर के वहां पर देखिए, और वहां जाने की जरूरत नहीं है। आज मौजूदा स्थिति ये है कि ये सरकार, चाहे मोदी सरकार है या यहाँ की खट्टर सरकार है, ये केवल अमीरी के लिए काम करती है, किसानों को पिटवाने का काम करती है, बेरोजगारों को पिटवाने का काम करती है, महिलाओं की बेइज्जती करने का काम करती है। जहां तक इनके गठबंधन की बात है, ये क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब ये कहीं ना कहीं रास्ता खोज रहे हैं कि कैसे ना कैसे जेजेपी ये सोचती है कि क्यों हम सत्ता के साथ जाकर के अपने आप को इस प्रकार बचाने का काम करें कि सत्ता में भी रहें और लोगों के साथ भी दिखाई दें। इनका जो एमएलए है वो
उंगली कटवा करके शहीद होने की कोशिश कर रहा है। चेयरमैन पद से इस्तीफा दे करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, जेजेपी किसानों के साथ खड़ी है। जबकि हकीकत ये है कि एक किसान विरोधी सरकार है, चाहे वो जेजेपी के लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं। लेकिन चुनाव के दौरान जब ये गांव में जाएंगे, लोग इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। शाहबाद के अंदर जो इनका एमएलए ये कहता है कि लाठियां मेरे ऊपर पड़ी हैं, क्या उनकी रहनुमाई में लाठियां किसानों के ऊपर भांजने का काम नहीं किया खट्टर सरकार ने? क्या किसानों को बर्बाद करने का काम खट्टर सरकार ने नहीं किया? उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करने का काम नहीं किया? अगर वो सच्चे हितैषी अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि वो किसानों के साथ खड़े हैं, तो वो एमएलए शिप से रिजाइन करें, रिजाइन करके किसानों के साथ खड़े हो जाएं। किसानों ने 12 तारीख को पिपली अनाज मंडी में कॉल दिए इकट्ठा होने की, वो वहां जाकर के समर्थन करें और उससे पहले रिजाइन कर दें। रही बात बीजेपी की, बीजेपी तो सत्ता की पिस्सू है। जैसे पिस्सू की आदत होती है कि वो जहां चिपट गया वो छोड़ने का काम नहीं करता। बीजेपी सत्ता को छोड़ने का काम हर हथकंडे अपनाने की कोशिश करेगी, कि वो चाहे किसी आतंकवादी गिरोह के साथ उनको जाना पड़े, ये इतिहास में दर्ज है। जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान की पक्षधर पार्टी है, उनके साथ इन्होंने सरकार चलाने का काम किया। अब ये गलबैयां करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। गोपाल कांडा जैसे लोग जिनके ऊपर संगीन मुकदमे दर्ज हैं, बेटियों के लाज को लज्जित करने के शर्मनाक जो मुकदमे चालू हैं, उन लोगों के साथ ये सत्ता को काबिज रखने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इनका गठबंधन आज टूट जाए, कल टूट जाए, ये एक दूसरे को गालियां देने का काम करेंगे। लेकिन ये ड्रामा जितना मर्जी कर ले जेजेपी, जितना मर्जी कर ले बीजेपी, इनकी जमानतें जब्त होंगी, लोग इनको गांव में घुसने नहीं देंगे, इनकी वो गत होगी। हालांकि जेजेपी पार्टी तो खत्म हो जाएगी इस चुनाव के बाद, आप नोट कर लो, लिख के रख लो, क्योंकि जिस तरीके से जेजेपी वालों ने पार्टी का गठन किया, उस स्थिति में अपने परिवार का जो व्यक्ति नहीं हुआ, वो प्रदेश का क्या होगा, वो किसानों का क्या होगा। इसलिए ये देश और प्रदेश की जनता पूरे अच्छे से इनके ड्रामे को समझ चुकी है, पहचान चुकी है। ये जितना मर्जी ड्रामा कर ले, ड्रामा अब कामयाब होने वाला नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का तो इतिहास आप देख लीजिए। कांग्रेस के कितने लोग आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में है, वो लोग जो बीजेपी में सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस को अभी 6 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन करने का काम करेंगे। और वही कांग्रेस के लोग उन लोगों को शामिल करेंगे, उनको टिकट देने का काम करेंगे। और जो आज सत्ता के खिलाफ लड़ाई कांग्रेस में बैठ करके लड़ रहे हैं, उनको पीछे हटाने का काम करेंगे। अमूमन ज्यादातर पार्टियां ऐसा ही करती हैं, जो उचित नहीं है। जी ठीक ठीक। राजवीर जी हमारे जुड़ गए हैं। राजवीर जी आवाज आ रही है क्या? अब मिल रही है, आवाज आ रही है? राजवीर जी आवाज मिल रही है क्या? ठीक ठीक भैया। राजवीर जी ठीक है, अब गठबंधन जो होगा आगे देखा जाएगा, अभी समय है 1 साल का। अब आपकी पार्टी क्या चीजें, क्या नीतियां लेके जनता के बीच जाएंगी? क्योंकि लगभग 9 साल पूरे हो गए मोदी सरकार के भी और आपके भी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अब आपकी उपलब्धियां क्या होंगी और जनता के बीच में क्या चीजें लेके जाएंगी भाई, कि हम आपसे 9 साल में इतना काम किए। सर, जनता के बीच में हमने 9 साल में और 8.5 साल में जो काम किया जनता को बताएंगे, और उन्हीं मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। और ये जो भाई साहब जो जाति को बीच में घुसेड़ रहे थे, मतलब ये कोई विषय थोड़ा ना है। जाट हरियाणवी है, हम सीधी बात यह है, हरियाणा एक हरियाणवी एक मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया हुआ है, तो ये कोई कास्टिज्म वाली बात कहाँ से आ गई? अरे भाई, नारा देने से क्या बनता है? धारक सम्मेलन नहीं किया क्या आप लोगों ने? अरे कश्यप सम्मेलन आप लोग करते हैं, जातियों में बांट आप रहे हैं, जातियों में बांटने का काम आप लोग कर रहे हैं। अरे सर, हर पार्टी करती है,
आप हाँ, मुझे और बताइए, सही, धारक हर- सम्मेलन हर किया कि नहीं, नहीं हर किया, पार्टी कराती है। कश्यप सम्मेलन नहीं। किया कि नहीं किया, ब्राह्मण सम्मेलन किया कि नहीं किया आपने? कुटेल जी अरे देखिए, सर, बताइए। हर हर दल पर पार्टी आता कर रही है, है। ये तो कोई दूसरी बीजेपी बात- नहीं की है। आप अगर देखिए, एक बात हर बताइए दल ना, जो है कि सुनिए भारतीय दल है, जनता वो पार्टी ने कराती है। जातिवाद को ज्यादा बढ़ावा दिया है, अरे सर देखिए, सुनिए बढ़ावा ना देने एक का काम बार, आप कर रहे हैं। हाँ। जातियों में आप बांट रहे हैं, धर्मों में आप बांट सर- रहे हैं, सर कुटेल, एक बार सुनिए, सुनने की धर्मों में क्षमता आप भी बांट रखिए रहे ना। हैं। कौन बांट रहा है, कौन बांट रहा कुटेल है? जी सुन लीजिए, कुटेल जी सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए, सुनने की बोलिए क्षमता आगे। रखिए ना। हाँ बोलिए। ये आप ये जो जाति वाली बात कर रहे हैं, तो ये मतलब पार्टियों की बड़ी पार्टी रही है भाई, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए, ठीक है ना। और जो किसी मतलब मान लीजिए भाई वैश्य सम्मेलन किया है, तो क्या बुराई है उसमें? अगर बैकवर्ड सम्मेलन किया तो क्या बुराई है उसमें? आपका प्रधानमंत्री क्यों बोलता है मैं बैकवर्ड हूँ? वो जाति सार्वजनिक करे ना अपनी, क्यों बोलता है मैं बैकवर्ड हूँ? आपका प्रधानमंत्री क्यों बोलता है मैं बैकवर्ड हूँ? किसी की जाति पे, देखिए जाति की तो राजनीति आप एक जेल में समय डालो ना, आप था, किसने मना किया सर आपको? क्यों बोलता वो है? चली गई। नहीं, जात की राजनीति एक समय तक होती थी, अब उस समय नहीं रह गया। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, जान समय रहे हैं नहीं है। भाई, भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद जातिवाद की को बढ़ावा राजनीति दिया है। सर सर सुनो मेरी नहीं, बात, आप एक बढ़ावा मिनट दिया है। सर सुनिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए। ये बात नहीं, आज की डिबेट राजनीति गठबंधन पे से- थी। अगर आपने अलग अलग विषय पे करिए, ये आप गठबंधन से राजनीति से मैं पूछना चाहता हूँ रमेश जी, सिंगोल का क्या अर्थ है? सिंगोल का अर्थ क्या है? जो ये सिंगोल लेकर के आए चर्चा हैं, नहीं कर रहे हैं, वो मुद्दा ही नहीं है। क्या अब वहाँ करता- पर ठीक है, देखिए अब वहाँ संसद में क्या हुआ, वो ये- चर्चा का विषय ये- था ही, मैं बुलाया ये था, डिबेट भी किया था। गठबंधन में बात कीजिए सर, ये ऐसे तो मैं बहुत 1000 सवाल जहरीले पूछ सकता हूँ सांप आपसे। हैं। ठीक है, ये सुनिए, कोबरा है, कुटेल जी, कोबरे। कुटेल जी, इन देखिए, कोबरों की कोबरा मुंडी को सांप और कुचलना हाँ, पड़ेगा। हर कोई देखिए, कुटेल जी, सब कोई देखिए, हर दल की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, हर दल अपने हिसाब से काम करता सीमाएं, है। ठीक है, ऐसी सीमाएं BJP नहीं हो- होनी चाहिए। नहीं नहीं, जो ठीक है, जो अब किसी को- संविधान से भाई, जनता संविधान देखिए, से देखिए, ऊपर उठ कुटेल- करके कुटेल- काम करे, कुटेल- सुनिए, कुटेल जी, जो जन- संविधान से ऊपर उठ करके काम करे, वो राजनीतिक कुटेल पार्टी जी, का कोई कुटेल जी, देखिए, वो सबसे बड़ा नहीं सवाल ये है कि होता। जनता ने मैंडेट दिया है, वहां तक पहुंचे हैं, तो जनता को वजह से ही पहुंचे ना। तो ठीक है, जनता को मैंडेट दी है, तो अगर हम काम कर रहे हैं तो अच्छा ही करेंगे भाई। ठीक है, हर सरकारें काम करती हैं, नहीं, आप हर सरकार में अरे- कमियां रह जाती हैं, बहुत रमेश सारे जी, काम ऐसे सुनिए- होते हैं अधूरे भी रह जाते हैं, वो भी पूरे होंगे, लेकिन समय तो लगता है हर काम में। अब आज से अचानक पहले सोचिए कि ये चीज हो रमेश जी, जाए। रमेश जी, मैं इससे पहले जनता टीवी पे डिबेट में था, और डिबेट क्या थी कि आज जो इनके प्रदेश प्रभारी जो आजाद विधायकों से मिले और वहां पर गोपाल कांडा जी से मिले, अभी भाई साहब कौशिक साहब जो बोल रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी का जब गीतिका का कांड हुआ, और उसके अंदर जो है कि भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश के अंदर क्या रोल था, उस रोल को याद करें। आज ये लोग उसी से बातचीत करके सरकार को चलाना चाहते हैं। आप बताइए, सवाल बहुत देखिए, बताइए, इसका जवाब दे आप। कुटेल सर, कुटेल जी, देखिए होता क्या है, सिस्टम होता है। ठीक भाई, अगर आज निर्दलीय उनके साथ खड़े हैं तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना वो निर्दलीय अपने सब- स्वार्थ के लिए सिद्धांतों पे होना चाहिए। सिद्धांत भी कुछ होते हैं, अरे जुबान भी कुछ होती है, जुबान का पक्का होना चाहिए, अपनी सच्चाई पर चलना चाहिए, सिद्धांती होना चाहिए। ये नहीं है कि संविधान को ताक पर रख करके जो कि आप अपने काम को करें, अपने आप को ये दिखाए भी जो कुछ है वो हमने अपने बल से किया है। आप 2024 के अंदर करके दिखाएं बल। देखिए, अरे ठीक बस है, डिबेट अब जो- किस चीज पे, और ये वो देखो ना हाँ, भाई, नहीं, तमाम- नहीं, उसी मुद्दे पे तो भाई, हाँ। राजवीर जी उसी बात पे हो रही थी कि भाई, अगर जब जेजेपी आपके साथ अभी खड़ी है, तो क्यों निर्दलीय विधायकों से क्यों मुलाकात की? इन लोग का ये पूछना बस। सर मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, निर्दलीय विधायक शुरू से साथ है। बलराज कुंडू जी अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से अलग हो गए थे वो, ठीक, उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लिया है। सोमवीर सांगवान जी ने किसान आंदोलन में समर्थन वापस लिया था, लेकिन फिर उन्होंने मतलब चिट्ठी भेज दी थी अपनी, ठीक है ना। तो नंबर 2, ये परिस्थितियों का गठबंधन चुनाव के बाद हुआ, हमें याद रखना चाहिए। हमारा चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन नहीं हुआ था, बिल्कुल क्लियर बात है ये। आगे जो 2024 आएगा उसमें जो परिस्थितियां बढ़ेंगी उसी हिसाब से फैसला लिया जाएगा। हमने कोई प्रिंटआउट में थोड़ा ना लिख के दे रखा है हमारा गठबंधन है चुनाव में भी रहेगा। सही बात है। सोमवीर को आपने 1500 करोड़ रुपए की उसके विधानसभा के अंदर सौगात दी है, देनी चाहिए ना, आज विकास फिर हुआ ना सर, भाई, हर विकास देखिए, हुआ ना। कुटेल जी, अरे सुनिए, इसका मतलब थोड़ी ना, देखिए कुटेल जी, अगर विधायक कोई एमएलए को अपने अकाउंट से, अपने खाते से काम नहीं कराएगा तो जनता तो भी देखेगी ना भाई।
अगर ठीक है नहीं, बीजेपी यादव जी, हाँ यादव जी, जनता प्रतिनिधि इस किसने चुनती है, सर? पैसे हाँ, का ही तो इसीलिए- खेल है। नहीं इस नहीं पैसे यही का ही नहीं तो कर खेल सकते। है। भाई देखिए देखिए हर कोई चाहता है उसके क्षेत्र का विकास हो। अगर उनके निधि में उनके खाते में दिया गया है, भाई आप उस क्षेत्र का विकास कीजिए, तो वहां कोई गलत नहीं है। वहां पैसे का उसका अर्थ दूसरा नहीं लगाना चाहिए, ये गलत। राजवीर 5 साल, ठीक है नौ आप- नौ 9 साल में याद नहीं आया इनको। कुंठित लोग हैं, दिक्कत ये है। 8.5 साल में याद हाँ। नहीं आया इनको। 8.5 साल याद मुख्यमंत्री नहीं आया अभी इनको चुनाव- विकास। देखिए हरियाणा है, अभी हरियाणा में कुटेल जी, अभी समय है, अभी चुनाव में समय है, करेंगे। लिहाजा अभी देखिए अभी कई काम ऐसे हैं जो अधूरे हैं, हुए नहीं है, इस दौरान भी होंगे। भाई तमाम लोग ये भी कहेंगे कि अब चुनाव आ रहा है तो काम करवा रहे हैं, तमाम चीजें होती रहती हैं। भाई अरे राजवीर जी, ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है। आप सुनिए मेरी बात, मैं करें- बताता हूँ आपको, ताजा बताता करे हूँ ना आपको। बेरोजगारी पे श्वेत पत्र जारी, मुख्यमंत्री जी बेरोजगारी ने पे श्वेत पत्र जारी करके दिखाए ना ये लोग क्या किया, कितने लोगों को रोजगार दिया है। सुनिए कुटेल जी, सुन लीजिए कुटेल, सुनिए सर, बोलिए। मुख्यमंत्री जी ने चार डिस्ट्रिक्ट में जनसंवाद किया, बेहतर से उनके पास शिकायतें आई, उन्होंने डेडलाइन तय कर रखी उन शिकायतों की, ठीक है ना। एक व्यवस्था के हिसाब से काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 2, 1 लाख से ऊपर हमने नौकरियां दी है, जबकि हुड्डा सरकार में कितनी लगी है, अन्य सरकारों में कितनी लगी, उदाहरण आपके सामने है सारे। हाईवे आए हैं, कितने हाईवे आए हैं, गुड़गांव में मेट्रो आई है कल ही तो। और एक बात बताइए ना, वो तो अडानी के लिए बनाए ना आपने। बोलिए कुटेल जी सुनिए, हाँ बोलिए बोलिए राजवीर। ठीक है ना। तो ये कोई बात थोड़ा ना होती है, मतलब मान प्रधानमंत्री जी की योजना को लागू कर रहे हैं, जो हमारा एजेंडा उसको सेट कर रहे हैं, बात खत्म बस। अब एक बात बताना, राजनीतिक पार्टी, सुनिए, राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक जो मतलब व्यक्ति होता है वो कोई सत्संग थोड़ा ना करता है। सही बात है। राजनीति भाई, करेगा अपना वो। काम देखिए, सरकार अपना काम करती है, अपना काम कर रही है वो भी ठीक। कुछ चीजें देखिए कुटेल जी, सबसे बड़ी बात होती है ना भाई, जब एक सुबह होता है ना उसके लिए काम होता है तो कहीं कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो वही सब काम हो रहे हैं। अब उसको सोचे कि भाई चुनाव आ रहा है तो काम किया जा रहा है, तो ये तो कहीं कहीं गलत होता है। राजवीर जी, एक सवाल और, जनता के हित में कल्याणकारी योजनाएं लागू हो, ये होना चाहिए। और इन्होंने जो है कि जो किया है वो अपने स्वार्थ के लिए किया है। नहीं हर एक योजना के अंदर सुनिए, अभी एमबीबीएस की सीटें बढ़ी हैं। अरे एक मिनट सुनिए मेरी बात तो सुनिए आप। अभी एक रजिस्ट्री हुई सोनीपत के अंदर, सोनीपत के अंदर 10 बजे, रात के 10 बजे रजिस्ट्री होती है और 10 बजे इनका पोर्टल खुलता है। उसका मायना क्या है बताइए। ये विषय ही नहीं, आज गठबंधन में बात हो रही है, आप गठबंधन में बात कर लीजिए। रात को 10 बजे रजिस्ट्री करने का, पोर्टल खुलने का मतलब क्या है बताइए। ये छोटे छोटे मुद्दे थोड़ी हम चर्चा कर रहे हैं, हम ठीक गठबंधन की बात कर छोटा रहे हैं, मुद्दा चुनाव आ नहीं रहा है, इस पे ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। वो रजिस्ट्री के नाम पर बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया है। बिल्कुल इनके तहसीलदार पकड़े गए। रजिस्ट्री के नाम, अरे कम से कम बिक तो नहीं है, बिक तो हो तो रहा है, चीजें रुकी तो नहीं है। ठीक है, रात हो गया, लेट हो गया, काम तो चल रहा है, चलने दीजिए उस बात। राजवीर, सबसे बड़ा सवाल देखिए यही होता है, गठबंधन में आप साथ हैं, अरे ठीक, अरे रात पहले ही खड़े को थे। 10 बजे रजिस्ट्री होना, पोर्टल खुलना, उसका मतलब है कि डील हुई है ना, ये डील का काम करते हैं लोग। उसका जवाब दे आप लोग। ठीक अरे जवाब के लिए ये गठबंधन की वो अलग मुद्दा होगा, चर्चा हो जाएगी उसमें। राजवीर जी, हाँ राजवीर जी, एक तो एक चीज है, ठीक है, अब आपकी प्लानिंग क्या होगी? ठीक है, अब तो देखिए अब समय कम बचा है, 1 साल का है, ठीक है। बीजेपी अगर नहीं मानती बात अलग है। तो हमारी प्लानिंग 18 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं 2024 का चुनाव का श्री गणेश करने, रैली है बहुत बड़ी, ठीक है ना। तो दसों की लोकसभा में हम तैयारी कर रहे हैं, दसों लोकसभा में जीतेंगे। हमारी तैयारी है सीधे चुनावी मोड में, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता नेता आवाज नहीं लगा, नेटवर्क दिक्कत है, ठीक है। गठबंधन शीर्ष नेतृत्व ने क्या था, शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लेना है, तो उसमें कोई विषय नहीं, बिल्कुल क्लियर बात है ये। चलिए कोई बात नहीं, गठबंधन की बात होती है भाई, ठीक है, गठबंधन हुआ है तो देखिए जब 2 बर्तन एक जगह रहते हैं ना तो खटपट होती रहती है। अब ठीक है, कई चीजें आपकी भी होती हैं भाई, आप लोग एक बड़े दल हो,
और कोई कहे भाई आपने गठबंधन किया, ठीक है गठबंधन तो किए, उन्होंने सही कहा, आपके जो प्रभारी जी हैं उन्होंने कहा भाई आपने एहसान कोई थोड़ा ना किया मेरे ऊपर, और गठबंधन किए, विचारों का खेल था, विचारों का मेल था, मिले आप लोग। नहीं, प्रभारी जी हर जिले में जा रहे हैं, हर विधानसभा में जा रहे हैं कार्यकर्ताओं से, तो उसी हिसाब से उन्होंने बयान दिया, क्या बुराई है इसमें। और हर पार्टी अपने आप को मजबूत करती है। उचाना में सुनिए, उचाना में चौधरी वीरेंद्र सिंह का 50 साल का इतिहास रहा है। वो कई बार मंत्री रहे हैं, कई बार उन्होंने प्रभारी रहे हैं, यहाँ कैबिनेट मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी में उनका एक लिगेसी है, चौधरी छोटूराम के नाती है, तो उनके ऊपर जिम्मेवारी है अपने इलाके के लिए, तो वो अपना चुनाव लड़ेंगे। सही बात है भाई, देखिए किसी को फर्क हो रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है इस बात का। हाँ सही बात है भाई, देखिए जब उनकी परंपरागत सीट रही है, ठीक है जीत हार लगा रहता है, तो अगर वहां के कार्यकर्ता उनके वो मांग कर रहे हैं कि भाई वो वैसे चुनाव लड़े, चुनाव मैदान में खुद तो होना भी चाहिए अमूमन। देखिए अगर आप कार्यकर्ताओं को खुश रखोगे तभी तो कार्यकर्ता आपके साथ खड़े होंगे। जब कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे तो कहाँ चलेंगे, कहेंगे भाई हमारी पार्टी हमारी बात सुनती ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, वो तो विषय का है बात की तरह, लेकिन ये देखिए तैयारी को लेकर हर दल तैयारी कर रहा है, उनके अलग अलग हथकंडे हैं, हर कोई कहेगा जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, लेकिन सवाल ये है कि सबसे देखिए आम आदमी कई काम करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो शायद 9 साल में अभी पूरे नहीं हो पाए होंगे, अभी समय एक बार और मौका मिलेगा या एक बार और चाहत होती है, तो कई दल होते हैं जिसके अपनी तैयारियां होती है। अगर बीजेपी ठीक है गठबंधन में कुछ गांठ है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर निर्दलियों के साथ काम करेंगे, उनको मौका देंगे, उनको भी देखेंगे। लेकिन यही होता है राजवीर जी, बस जनता यही जानना चाहिए भाई, देखिए अगर आप काम किए हैं तो स्वाभाविक है काम का तवज्जो हर जगह मिलता है। अब आगे क्या होगा, अब तो भाई 24 का इलेक्शन है, लोकसभा भी है, विधानसभा भी है, थोड़ा सा आप लोग को प्लस पॉइंट मिलेगा, क्योंकि शायद मोदी जब सभा में आते हैं ना तो शायद उस समय जनता खुद भूल जाती है मुझे करना क्या है, तो थोड़ा सा इसका बहुत ही अच्छा आपको एक वो मिलेगा। हमारे मास लीडर है आज, सर्वश्रेष्ठ मतलब नेता है हमारे, पीड़ित नेता है हमारे, तो हमारे एसेट है वो भारतीय जनता पार्टी के, तो पार्टी जहाँ कहते हैं वो अपना कार्यक्रम करते हैं वहाँ, और वहाँ लाखों की भीड़ होती है उनको देखने वाली, सुनने वाली, ठीक है ना। तो ये पता क्या चिंता का कोई फायदा नहीं है, कंक्रीट मतलब बहस होनी चाहिए। मुद्दा गठबंधन का था, इधर उधर घुमाना कोई फायदा नहीं। आदमी भाई जब हम इसीलिए हमने कहा भाई गठबंधन पर बात चली तो गठबंधन बात कीजिए, वो ठीक है, अगर रात में काम हो रहा है दिन में काम हो रहा है, भाई कहीं होता है रजिस्ट्री का रूट कहीं दिन में नहीं हो पा रही तो रात में हो रहा है, ठीक है, अगर लग रहा है कि हाँ भाई घोटाला है तो आप जाइए एप्लीकेशन दीजिए, जांच कराइए। वो सारे प्रशासनिक कार्य है, सरकार ने देखना उन चीजों का, तो गठबंधन का जो आज विषय है तो उसी बात पे हमने क्लियर कर दिया। मतलब ही नहीं है, बस इसी ये गठबंधन चुनाव के बाद बना था, परिस्थितियों के हिसाब से बना था, और इस गठबंधन में कोई फाउंडेशन नहीं है कि हम चुनाव साथ में लड़ेंगे, जैसी परिस्थिति होगी उस हिसाब से लड़ा जाएगा। हमारे प्रभारी श्री विप्लव देव जी जगह जगह जा रहे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे, कार्यकर्ता को ओपिनियन ले रहे, नेताओं को बुला रहे हैं, वो 6-7 मतलब विधायक मिल चुके हैं उनसे, हमारे सभी विधायकों से उनकी जो हारे हुए हैं जो जीते हुए सबसे उनकी मुलाकात हो चुकी है, तो उसी हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा ना। ये पार्टी किसी एक परिवार की या किसी एक नेता के घराने की पार्टी तो है नहीं है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें सभी की बात सुन के तो मुझसे फैसला होगा वो लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है ना, ठीक है भाई जब कोई पार्टी गठबंधन आपकी है, ठीक है, एक बड़ा सवाल राजवीर जी, एक चीज होती है जब गठबंधन में कोई छोटा दल जुड़ता है ना तो थोड़ा सा अगर आप उसको माइलेज देंगे तो थोड़ा सा उसका ज्यादा ही फायदा उठाता है। देखिए हर जगह यूपी में भी देखें, उत्तर प्रदेश में यही हाल है, छोटे छोटे दल होते हैं वो दबाव बनाते हैं ज्यादा। सुनिए उत्तर प्रदेश में अपना दल हमारे साथ आज भी, और हमने उसका पूरा सम्मान दे रखा, 10 सीटें दी थी उनको हमने, लोकसभा में 2 सीटें दी थी, जबकि उनका एक सीमित सा मतलब एक दायरा है, ठीक है ना। और यहाँ हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं था, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद हमारा गठबंधन हुआ, और मैं इस बात पे कायम हूँ, आगे शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा वो कार्यकर्ताओं को मंजूर है। गठबंधन रहे ना रहे, किसी और से हो मत हो, कोई दिक्कत नहीं हमें, हमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हरियाणा में 9 साल से हम सरकार चला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे थोड़ा ना होता है मतलब गठबंधन टूट गया, टूटने का क्या दिक्कत है हमें, हम तो वो पार्टी है जो 2 सीट में जीत के आए थे हम, तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। नहीं सही, देखिए बड़े दल जो होते हैं ना वो शायद उतना भी सोचते भी नहीं, ठीक है, आप छोटे छोटे हैं 4 साल से सत्ता में रहे हैं। सबसे बड़ी चीज देखिए जेजेपी हम नहीं कहते हैं, जेजेपी भी साथ रही आपके, लेकिन ज्यादा छोटे दल जो इस तरह होते हैं ना अपना हित ज्यादा काम करते हैं, अपने हित में ज्यादा, पता है जब कोई पार्टी कार्यक्रम करती है तो भैया की सरकार में है, सरकार का पूरा मशीनरी उपयोग करती है, अब पता नहीं वो 4 साल की तरह यूज किया गया होगा, वो बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट होता है, सच्चाई है, मैं मानूंगा इस बात की, ठीक है ना। कहीं ना कहीं हमने देखा उसको, वो होता है, वो सरकार का कम अपना कम ज्यादा
चाहते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती तो भाई यही है ना, बस जिसको जो जो मिले ले लो, हाँ, ठीक है ना। वही उन्होंने चीज़ है। ये सच्चाई है बिल्कुल। लेकिन हरियाणा में की जो है ना बिल्कुल क्लियर मैंडेट है, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और जीतेगी, ठीक है ना। गठबंधन परिस्थितियों का था हमारा, आज भी मैं कायम, अभी भी कायम हूँ, अब तक हमारा गठबंधन चल रहा है, आगे क्या होगा राम जाने। सही बता रहा जी। वैसे भी होता है मोहन, अगर आपके प्रभारी जी अगर शायद हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो कुछ फीडबैक उनको भी मिला होगा, तभी वो इस तरह की बातें कहे। नहीं तो इस तरह हम तो 4 साल में अभी तक कोई बयान नहीं आया, अचानक क्यों आया भाई? हाँ, प्रभारी जी हमारे, सुनिए, प्रभारी जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा सांसद है हमारे, वो हमारे प्रभारी तो बाद में बने अभी, तो उनको भी तो राजनीतिक अनुभव है ना। वो जमीन परख रहे हैं भाई, इस जमीन में क्या निकलेगा, और कार्यकर्ताओं के माध्यम से फीडबैक ले रहे हैं, नेताओं के माध्यम से ले रहे हैं, हारे हुए, और सबसे बड़ी बात है हारे हुए भी जीते हुए भी सबसे मिल रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। ये नहीं है जीते हुए को बुला रहे हो। अगर जहां हमारा विधायक नहीं है, वहां से जो हमारे मतलब मुख्य मतलब मान लीजिए कार्यकर्ता या चुनाव लड़े हुए हैं, सबको बुला रहे हैं। एक बात और बताऊंगा आपको, मुख्यमंत्री जी मिल रहे हैं हर लोकसभा वाइज, हर लोकसभा के 10 की 10 जो सीट है, मतलब विधानसभा आती है जो 10 या 9 आती है, तो उनके मतलब कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं डेली, वो उन्होंने प्लान कर रखा है। अभी कल ही मतलब हिसार के कार्यकर्ता मिल के आए उनसे। और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जी बिना भेदभाव सबके काम कर रहे हैं, और वो पर्ची पकड़ के, और ये नहीं है डस्टबिन में फेंक दी, उस पर्ची पे काम हो रहा है। अगर किसी को गली नाली या कोई एक्सटेंशन करवाना है किसी चीज का, वो हो रहा है वो। तो अब ये मेरे को ये दिक्कत आ रही है कि भाई ये इन लोगों को भड़क कौन सी है, पर राज से दूर है तो दिक्कत ये है ना इन लोगों को, पर राज तो जनता ने दिया है और जनता ही देगी आगे भी। अगर आप लोग घर बैठ के सोचते हुए, अगर आप घर बैठ के सोचते हुए सत्ता आएगी, तो सत्ता कभी नहीं आएगी, आपको काम करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा फील्ड में रहता है। ये आज हरियाणा में कांग्रेस का क्या हाल है आपको देख लो, 6 कांग्रेस बनी हुई है, ठीक है ना। संगठन 9 साल से इनका तैयार नहीं है, और ये लोग कहते हैं हम जीतेंगे, ठीक है ना। तो मैं इस बहन जी है जो हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, मैं बहन जी से मेरा सवाल है, बहन जी आपका 9 साल से संगठन है नहीं, आपका प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी में, तो आपने नाडवा में घुसे मारे आप लोगों ने उनको दिल्ली में, वो बेचारा वहां भाग गया। राव इंद्रजीत जी, चौधरी धर्मवीर जी, आप लोगों ने मतलब पता क्या है, वन मैन पार्टी बनाई है यार, और इसमें वन मैन में तो फिर वही बात है, हम ही रहेंगे बस, ठीक है ना। कुछ नहीं है, सबका अपना होता है, उसूल होते हैं, ऐसा कोई अरे बहन जी 9 साल हो गए संगठन। सुनिए शैलजा जी की जो दर्दनाक विदाई आप लोगों ने वो पूरा ध्यान देखा है, सब कुछ सही है। ये मालूम करना अक्सर कि गुटबाजी में थोड़ा सा कांग्रेस में है, चाहे हुड्डा ग्रुप हो, शैलजा जी की जो दर्दनाक विदाई की आप लोगों ने, बेचारी ने छत्तीसगढ़ जाकर वो करा, रणदीप सुरजेवाला ने राजस्थान से राज्यसभा कैंडिडेट नहीं होते इनके पास। फैसला होता है, बहन जी के सिर में आता है। बहन जी बहुत सीनियर लीडर है, कैबिनेट मंत्री रही है, राज्यसभा सांसद रही है, और छत्तीसगढ़ की प्रभारी फिर आपने सवाल किया उनका, तो ट्रम भी पूरा को नहीं होने दिया आपने, 3 साल हो गया ट्रम, 4 साल हो गया तो होने दिया आपने। वो बहन जी का निर्णय था, हाईकमान। अरे बहन जी कहाँ से, आप एक बार बहन जी को काम ही नहीं करने दिया आप लोगों ने, बहन जी को काम ही नहीं करना दिया, बहन जी काम ही नहीं करने दिया। बिल्कुल नहीं अच्छी बात है, नहीं मैं आपकी सुनिए, मैं आपके लॉयल्टी पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं सिर्फ संगठन की बात कर रहा हूँ बहन जी। मैं कोई आपत्ति नहीं, आरोप प्रत्यारोप का पता है मैं बहुत लगा सकता हूँ, बहुत गठबंधन का था। अगर वही चीजें होता है, देखिए कोई डर होता है ना, थोड़ा सा एक होता है भाई चलो कि जब गुटबाजी होगी या सब कुछ होगा तो कैसे चुनाव दमखम के साथ लड़ेगा, थोड़ा सवाल उठता है। बाकी वो पार्टी का वो अंतर का मामला होता है, भाई कौन किसके साथ खड़ा है कौन नहीं है। रमेश जी, जो पार्टी 9 साल से हरियाणा में संगठन खड़ा नहीं कर पाई, वो पार्टी कह रही है हम मतलब धरती उछल देंगे, मतलब क्या इन चीजों का? आप देख लेना रणवीर जी, 2024 में क्या होगा, जनता बता देगी आपको। ठीक जनता ऐसा है, जनता भगवान है, जनता जनार्दन है, जो हमारी में जोड़ी में डालेगी हमने स्वीकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने काम करे वो जनता बताएगी, आपको स्वीकार करेगी या अस्वीकार करेगी। वही होता है भाई, जब आखिर में 9 साल से सत्ता में बैठे हैं तो कुछ तो काम हुआ होगा, बिना काम के कोई सत्ता बैठाता नहीं है, आपको पता है। परिवार में हम सब इकट्ठे, सब परिवार में सबको मना सकते हैं क्या? आजकल बेटे भी नहीं मानते, और वो इतने बड़े सीनियर की बात रख रहे हैं, परिवार में ही मन उठाव होता है।
बहन भाई भी अलग होते हाँ हैं, कोई भाई पार्टी भाई है, अलग बड़ी होते हैं। जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदार पर सुनिए सुनिए रमेश जी, छोटा बहन जी फैमिली का बहन जी उदाहरण सुनो ले लो। सुनो, ये मन मुटाव 2014 में जब सुपड़ा साफ हो लिया तब हुआ है। नहीं नहीं ऐसा चलिए सर समय का अभाव है, आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे कि थोड़ा सा और भी चीजें हैं। राजवीर जी आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एमपी कोच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सुनीता जी थोड़ा समय कम है। अच्छा एक लाइन जल्दी, देखिए अभी हमारे साथ थोड़ा समय का अभाव है, इस वजह से हम खत्म कर रहे हैं, फिर बाकी दोबारा चर्चा किया जाएगा, आप जुड़ते रहिएगा। खाते राजवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया आकर। एमपी कोच साहब आपका भी बहुत धन्यवाद, और सुनीता मैम भी आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, थोड़ा सा समय का अभाव है इस वजह से। तो बहुत सारे सवाल होते हैं कि भाई कौन है, क्या है, किसके साथ है, कौन किसके साथ क्या कर रहा है। गठबंधन है, गठबंधन की राजनीति होती रहती है। राजवीर जी आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि होता अमूमन बीजेपी की अपनी बात रख नहीं पाती है, लोग सुन नहीं पाते मेरा हैं। निवेदन है कि सर, मेरा निवेदन है कि जिस मुद्दे पे मतलब डिबेट होना उसी मुद्दे को भटकने मत दिया करो बस। नहीं ओके सर, होता क्या है कभी कभी अमूमन, देखिए राजवीर होता नहीं, कभी कभी नहीं, ये जब पता किसी क्या के होता है, पास, सुनो मेरी बात, विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, बेचारे इधर उधर घुमाते हैं हाँ बच्चों को, वही ठीक थोड़ा है ना? होता है, थोड़ा सा मुद्दे पे घर हो सकता है, तो हमेशा मैं कभी बात को इधर उधर नहीं लेके जाऊंगा। हाँ नहीं वही होना भी चाहिए, फैक्ट भाई, जिस फैक्ट पे हम से बात करें, आदमी उस फैक्ट पे रहे। भैया अगर गठबंधन बात हो रही थी, गठबंधन बात कर रहे थे हम लोग, तो अचानक फिर ये चीजें होती हैं। विपक्ष का काम है राजनीति करना, हर कोई करेगा, सत्ता का काम है जवाब देना, आप भी दिए, बापू भी दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बिल्कुल दिल खोल के देंगे ना, बिल्कुल। हाँ धन्यवाद। राम। तो बहुत सारे सवाल होते हैं, देखिए भाई जब कोई चीज चर्चा होती है तो तमाम चीजें निकल के आती हैं, कौन विपक्ष में खड़ा है, कौन पक्ष में है, सवाल जवाब लगे रहते हैं। विपक्ष का काम भी जवाब लेना है और